90% हैंडीकैप हूँ। हैंडीकैप है। मेरा MA तक पढ़ाई भी हुई भी है। हम कमिश्नर के पास भी गए, आयुक्त के पास भी गए वहाँ। हाँ, हमको गेट आउट बोलता है, ऐसे चुटकी बजा के बोलता है गेट आउट। अहमद भाई, आज जो घाटी का जो मामला हुआ है, सारा मामला क्या है और आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, घाटी के पास जो हुआ है, घाटी के पास जो है पिछले समझो 1 महीने से यहाँ पर लगातार इलीगल जो है महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई हो रही है। दिन में 2-2, 3-3 मरतबा हमारे भाइयों और बहनों को यहाँ सताया जा रहा है। इन पे ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि जैसे ये चोर है, इन्हें दौड़ाया जा रहा है, इनका सामान लेकर उठाकर इलीगल तरीके से लेकर जाया जा रहा है। उसी को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर हुए, इसी मुद्दे को लेकर हम जो है महानगर पालिका को कल दोपहर में 3 बजे एक मेमोरेंडम देने वाले हैं और उनसे ये डिमांड करने वाले हैं कि आप जो है पत्रकारिता अधिनियम जो है उसका सरासर उल्लंघन कर रहे हैं, इसको इमीडिएट बंद कीजिए। और औरंगाबाद शहर में अभी तक जितनी भी आपने इलीगल तरीके से गाड़ियां लेकर गई है, जिसकी तादाद तकरीबन 300 से 350 के करीब है, वो इमीडिएट रिलीज कीजिए। वो इमीडिएट जो लोग हैं उनको वापस दीजिए। हम जुम्मा के दिन कल जो है दोपहर में 3 बजे साहब से आयुक्त साहब से मुलाकात करेंगे, उनको मेमोरेंडम देंगे और पीर तक का उनको टाइम देंगे। अगर पीर तक के उन्होंने गाड़ियों का कार्रवाई इलीगल कार्रवाई जो है बंद नहीं किए और वो गाड़ियां जो है हमारे भाई बहनों की इलीगल तरीके से 350 गाड़ियां जो महानगर पालिका ने उठा के ले गई है वो छोड़ेंगे नहीं, रिलीज नहीं करेंगे, तो पीर के दिन से हम महानगर पालिका के सामने हमारे पूरे सामान के साथ, घाट गाड़ियों के साथ महानगर पालिका के मुख्य द्वार पर बेमुद्दत आंदोलन करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से महानगर प्रशासन को सूचित करता हूँ कि हमारी जो डिमांड है वो वैलिड डिमांड है, कोई इलीगल डिमांड नहीं है। हमारे जो कल मेमोरेंडम देने वाले हैं उस पर विचार कीजिए और जल्द से जल्द हमारे जो पत्रकारिता भाई हैं उनके साथ इंसाफ कीजिए, नहीं तो पीर के दिन से आप पे महानगर पालिका के सामने बेमुद्दत उपोषण ये पूरे पत्रकारिता करने वाले हैं। के लिए सर्वे हुआ था। हाँ, मेरा सर्वे भी हुआ था। हाँ, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद आबकारी के लिए कुछ दिया गया था ना सब्सिडी के लिए? नहीं नहीं किया गया क्या महानगर पालिका? महानगर पालिका नहीं, सिर्फ सर्वे करके लेके गए थे यहाँ पे बस। आपको कार्रवाई हुई ना? हाँ, हुई ना? अब मेरी कब हुआ तो सर्वे आपकी गाड़ी? एक को अब तकरीबन 2-3 साल हो गए इस पर। अभी क्या हुआ? अभी तो ऐसी तकलीफ है, कार्रवाई भी हुई इन पे। अभी तकलीफ ऐसी है सब, मैं तो 90% हैंडीकैप हूँ। हैंडीकैप है। मेरा MA तक पढ़ाई भी हुई भी है। मैं पिछले 25 साल से महानगर पालिका में परमिशन के लिए एप्लीकेशन दे रहा है। हर साल मेरे पास एक फाइल बनी हुई है, लेकिन महानगर पालिका ने मेरे इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मैंने मजबूरन एक टपरी डाला जिसमें मैं बिस्किट, चिप्स के पैकेट, लोगों को जो ज़रूरत की रहा है, जनरल स्टोर वो चला रहा था। पिछले 25 साल से मैं वो धंधा कर रहा था, लेकिन पिछले 25 साल में मुझे आज तक कोई कमिश्नर ने ऐसा नहीं करा कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ, तुमको यहाँ पे नहीं लगाने देंगे। ये कमिश्नर पहला ऐसा आया है जिन्होंने विरोध किया, बोले अपंग को भी यहाँ पे कोई किसी को अलाउड नहीं लगाने का, जबकि मैं किराए से घर पे रहता। 1.5 महीने से मैं बेरोजगार हो गया। 1 महीने का किराया मेरे पे बैलेंस हो गया, 2 महीने का किराया मैं कहाँ से दूंगा? कितनी बार कार्रवाई आपने? मेरे तो बहुत बार कार्रवाई, लेकिन मेरे को इतना बड़ा नुकसान। और मैं शहर फेरी वाला पथ विक्रेता जो समिति है उसका सदस्य है, जैसे जलील भाई भी सदस्य है, मैं भी सदस्य है। और मैं यहाँ घाटी गेट के ऊपर कम से कम 25-30-35 साल से मैं भी धंधा करता हूँ। यहाँ पे भी मेरा फल फ्रूट का दुकान है। लेकिन यहाँ पे 2009 के अंदर जब भापकर साहब आयुक्त थे, वो टाइम पे पेपर के अंदर एक पब्लिश आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और महाराष्ट्र शासन की तरफ से आया था कि भाई जहाँ पे हॉस्पिटल है और शैक्षणिक संस्था है, इसके 100 मीटर के दायरे के अंदर जो है तो आप मतलब व्यवसाय मतलब जो हॉकर्स है वो नहीं रह सकते, ऐसा उनका मतलब नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा उसके ऊपर आपने हरकत और सूचना दाखिल करो करके उन्होंने उसको पेपर में आया था। तो मैंने पूरे शहर में से उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो हिसाब से मैंने उसके ऊपर हरकत और सूचना लिया और उसके अंदर मैंने बताया कि ये जो घाटी हॉस्पिटल है ये सब में बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ के अंदर मराठवाड़ा के अलावा खानदेश से और ये सारे तरफ से लोग जो है तो यहाँ पेशेंट आते हैं और उनके नातेवाईक आते हैं। इतने बड़े नातेवाईक आते हैं तो वो लोगों के लिए खाने पीने के लिए अंदर तो कोई सुविधा नहीं है, लेकिन बाहर जो हाथगाड़ी धारक है, जो पथ विक्रेता है, वो बेचारा उसको वहाँ पे जोरक्स मिलता है, फल फ्रूट मिलता है, जूस मिलता है, उसके बाद में उसको मोबाइल का रिचार्ज सब सुविधा यहाँ पे है, हाथगाड़ी चाय कॉफ़ी अंडे सब मिलता है।
तो मैंने वो उसके अंदर 2009 के अंदर जो आया था ड्राफ्ट, उसके ऊपर मैंने हरकत सूचना में पूरा विश्लेषण करके दिया। और उसके अंदर भापकर साहब ने वो टाइम पे उपायुक्त थे सिडको श्री जावड़ीकर साहब बोल के, उनके पास सुनावनी हुई और उस सुनावनी के अंदर निर्णय ऐसा हुआ कि भाई घाटी हॉस्पिटल जो है तो उनके बाहर जो पथ विक्रेता है ये रुग्ण और उनके नातेवाईक के लिए बहुत जरूरी है। वो टाइम पे भापकर साहब ने उस टाइम पे स्टेटमेंट दिया था कि ये लोग बहुत जरूरी है रुग्ण और उनके नाते के लिए, तो इनको हम पहले निकालेंगे नहीं, इनका कहीं ना कहीं तो पुनर्वसन करेंगे, उसके बाद में उनको निकालेंगे। लेकिन होता है ऐसा है कि जैसी कमिश्नर बदल जाता है, जो नया कमिश्नर आता है वो इनके ऊपर डंडे बरसाना चालू कर देता है, या तो समझो उनसे कार्रवाई चालू कर देता है। अभी जो मनपायुक्त आए हुए हैं, अभी जो 2014 का जो पथ विक्रेता उपजीविका संरक्षण व पथ विक्री विनिमय अधिनियम जो 2014 है, उसके अंदर जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उन्होंने वो कानून जो बना है, संसद सब में बड़ी है, संसद के अंदर एक कानून पास हुआ है और कानून में ये कहीं नहीं लिखा है 2014 के कि भाई तुम यहाँ व्यवसाय नहीं करते या वहाँ नहीं व्यवसाय कर सकते। इसके अंदर जो कमिटी बनेगी TVC टाउन वेंडिंग कमिटी, उसको पूरा अधिकार दिया हुआ है। महानगर पालिका और जो प्रशासक है, प्रशासन मतलब जो प्रशासन में जो अधिकारी है, महानगर पालिका आयुक्त तो वो समिति के अध्यक्ष रहेंगे, उसके साथ में पुलिस आयुक्त रहेंगे, ट्रैफिक के अधिकारी रहेंगे, फेरी वाला समिति के सदस्य रहेंगे। और ये फेरी वाला समिति दोनों के बीच, फेरी वाला है पथ विक्रेता है, ये दोनों के बीच में का दुआ है। ये फेरी वाला समिति ठहराएंगी कि यहाँ पे पथ विक्रेता रहेगा या नहीं रहेगा, आपको अधिकार नहीं है। इसके बाद में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप जो जाति कर रहे हैं ये कानून के खिलाफ है और कानून के खिलाफ जो आप कार्रवाई कर रहे हैं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको अभी पूरे शहर के अंदर एक भी आमदार खासदार आपको विरोध नहीं कर रहा, इसका मतलब ये मत समझो हम 1 महीने से इसके लिए खामोश थे कि बोला चल जाने दो भाई, इनका कार्रवाई का मसला था, इनको समझो गेट बाड़ा बनाने का था डीन को, इसके लिए हमने कार्रवाई के लिए हमने विरोध नहीं करा। लेकिन हम पूरे पथ विक्रेता के जो समिति सदस्य पूरे 24 मेंबर है, हम आपको मतलब अनुमति नहीं देते, हमारी परमिशन के बिना आपने कार्रवाई की कैसी, क्या आपको अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कार्रवाई करी, इलीगल कार्रवाई करी। इसके लिए हम कोर्ट में तो जाएंगे ही, लेकिन पहले पुलिस स्टेशन के अंदर हम आपके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो गलत है। पथ विक्रेता क्या है, यही आप अधिकारी जो बड़े बड़े IAS बने हुए, IPS बने, आपको मालूम नहीं है कि पथ विक्रेता मतलब वसूल माल की, पथ विक्रेता का ऊपर धंधा करने वाला इंसान मतलब पथ विक्रेता। पथ विक्रेता मतलब ये नहीं है कि भाई वो मतलब पथ विक्रेता पथ के ऊपर धंधा नहीं कर सकता है। आप एक बार राज्य घटना पढ़ो, राज्य घटना के अंदर लिखे गया है कि वो आदमी वो रास्ते के साइड में कड़े के अंदर वो व्यवसाय कर सकता है। अगर आपका फुटपाथ 10 फीट का है तो हमने इससे पहले भी हर मीटिंग के अंदर बताया कि 5 फुट फुटपाथ चलने के लिए रखो और 5 फुट फुटपाथ ये बेचारे गरीबों के लिए रखो, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। इससे पहले हमने ये भी लिख के दिया, 10 बार लिख के दिया कि आप हमको एक कलर का पट्टा मार के दो, कलर के पट्टे के बाहर जो इंसान जाएगा उसके ऊपर आपने कार्रवाई करना, लेकिन जो अंदर है उसके ऊपर आपने कार्रवाई नहीं करना। वो टाइम पे भी आपने नहीं माने। और हमारे पूरे कमेटी मेंबर रहते हुए मैंने 2017-18 के टाइम पे मैंने एक उसके अंदर ठराव मंजूर करके लिया, अगर समझो कोई अधिकारी पुलिस का हो, महानगर पालिका का हो या कमिश्नर हो, अगर वो ये ऐसी इलीगल कार्रवाई अगर करता है तो उस अधिकारी के पगार में से, अभी ये बेचारे बंदे का धंधा 1 महीने से बंद है, तो वो आयुक्त रहो या उपायुक्त रहो, उसके पगार में से इस बंदे को जो है तो महीने को उसका 1000 रुपये रोज के हिसाब से उसको उसने देना चाहिए, ऐसा मैंने ठराव मंजूर करके लिया हुआ है। ये आपने पढ़े नहीं है, आपके जो अधिकारी है आपको गुमराह करते हैं, आप भी पढ़ते नहीं। आयुक्त साहब एक बार पूरी की पूरी इतनी बड़ी फाइल दिया है मैंने, वो आप पढ़ो, जब पढ़ेंगे तो आपके जो होश है वो ठिकाने पे आ जाएंगे। आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अभी देखिए देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका कारण यह है देश के अंदर 50,000 के लिए जो है तो यहाँ पे कोई गोली चला रहा है, तो कोई चाकू फेंक रहा है, कोई चाकू मार रहा है, किसका मर्डर हो रहा है, बड़े बड़े अधिकारी लोग आए आप, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर जो खराब कर रहे हैं तो आप खुद होके कर रहे हैं। शहर के अंदर अगर समझो कल को हम पूरे पथ विक्रेता 14,098 पथ विक्रेता का आपने 2019 में जियो बायोमेट्रिक के तरीके से सर्वे करा, लेकिन वो एक भी पथ विक्रेता को आपने अभी तक परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? अगर नहीं परमिशन दे सकते तो इससे पहले मीटिंग के अंदर आपने ठहराए थे कि भाई 5 जगहों पे हम जो तो मास्टर प्लान हॉकर जोन जो तो पहले कराएंगे, उसको एक कलर का पट्टा मार के देंगे, कलर के पट्टे के बाहर जो जाएंगे उसके ऊपर ही कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप लोग जो है तो पूरा हमारे जो हमने आपको सूचना करी वो सूचना को आपने काना डोला किया, जो भी कागज आपके पास आता है
अधिकारी आपको बताता नहीं है। लेकिन जो फेरीवाला समिति की जो फाइल है साहब, आप पूरे की पूरे एक दिन नहीं, कम से कम पूरी पढ़ने के लिए आपको 15 दिन लगेंगे, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हो। अगर वो पढ़ाई करते हो तो आज ये कार्रवाई आप नहीं करते। पूरे शहर के अंदर किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जो आप जो तो उठा के फेंक सकते हो। कानून ने उनको अधिकार दिया, आप बोलेंगे कि नहीं यहाँ धंधा मत करो, वहां धंधा मत करो। अरे साहब, अगर समझो कोई अधिकारी रहता है, वो कंपटीशन में आने के लिए अगर उपायुक्त रहता, नहीं यार मैं आयुक्त तो कैसे बनूं? अरे लेकिन ये बेचारे हम 100 रुपए 500 रुपए के अंदर जो है तो आप जो है तो यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप यहाँ पे घाटी गेट के ऊपर कोई भी कहने आप पेशेंट के पास जो रुग्ण आता है उसको आप पूछ के देखिए, कम से कम 1 महीना भर से उनको ना कोई पानी मिल रहा, ना पानी की बोतल मिल रही, ना अंडा मिल रहा, ना कुछ मिल रहा। तो याद रखो साहब, आप जो कार्रवाई कर रहे गलत है। हम कल आपको एक जो है तो निवेदन देंगे, और आपने पूरे शहर में से कम 300 हाथ गाड़ा जब तक करे हुआ है, वो 300 हाथ गाड़ा का आपने पंचनामा नहीं किया। वो बिना पंचनामा के वो हाथ गाड़ी किसके, ये आपको भी नहीं मालूम। लेकिन वो बेचारे का धंधा कम से कम 3-3 4-4 महीने से बुरा है, और आपके पगार में से हम उनको वो हक दिलाएंगे। ये हमारा वादा है, ये राजू उराळे का वादा है, ये जलीस अहमद साहब का वादा है, और हमारे पूरे फेरी वाला मेंबर हम आपको आके मिलेंगे, और हमारा विरोध क्या रहता है वो हिसाब से हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर समझो आप कानून के आड़ में ये गोर गरीबी को अगर अन्याय अत्याचार करेंगे, हम सहन नहीं करेंगे। आपको उनको लाइसेंस देना ही पड़ेगा। अभी तक आपने लाइसेंस नहीं दिया, इसका कारण यह है कि ये गोर गरीबी के ऊपर आप जो है तो बेरहमी से कार्रवाई कर रहे हैं। ये अपने देश के नागरिक है, बाहर देश के आए हुए जो लोग रहते हैं, जो अपन कहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको घुसपैठी है। उनको जैसे अपन भगाते, अरे भगाने के जैसी नहीं है। अरे आपकी गाड़ी उधर से आ रही है, ये बेचारा आपंग लेके गाड़ी कहां से भागेगा? ये आप सोचो, ये सोचो आप। कल को जब लॉ एंड ऑर्डर भी खराब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि इनके दिन में जो धक धक है, जो खटखट है, वो जिस दिन उबल के आएंगी, एक जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो भारत देश में होने को देर नहीं लगेंगे साहब। क्योंकि ये खामोश इसके लिए बैठे हैं, क्योंकि ये कानून को मानने वाले लोग आए, संविधान को मानने वाले लोग आए। लेकिन जिस दिन ये कानून का दायरा छोड़ के बाहर आएंगे, तो तुम जैसे अधिकारी को तो छोड़ो, हो बड़े बड़े प्रधानमंत्री को भी इस देश का पद छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा। आम्ही 20 वर्षापासून धंदा करतो इथं, पण आता 1-1.5 महिन्यामध्ये लय परेशान करताय अतिक्रमवाले। आमचे पोरं शिक्षण करते, माझी पोरगी अपंग आहे, घरात बसले 2 माणसं घरात बसून आम्ही त्याला पोचतोय 2 जण, 2 पोरं शिक्षण करताय। हे आम्हाला 2 महिन्यापासून गाड्या लावू देत नाही, आमच्या मागं नुसते गाड्या लावू राहिले महानगरपालिकेच्या। मग आम्ही काय करायचं पुढं? त्याच्या पुढं काय करायचं? आम्ही काही दुसरं करू राहिलो का? धंदा करू राहिलो, पोळी भाजी देऊ राहिलो गिरायकाला, लोक परेशान होते खायसाठी, त्यांच्यासाठी आम्ही सेवा करू राहिलो। हे लोक आम्हाला येते आणि काढून देते, 10 वाजता निघा म्हणते, शिट्ट्या वाजू परेशान करते आम्हाला। गाड़ी लेके गई, 2-3 गाड्या लेके गए आज। शिवाय मग आम्हाला फक्त पोट भरू द्यायला पाहिजे त्यांनी, आमच्या गाड्या इथे लागू द्यायला पाहिजे, हात गाड्या 4-4 चाकाच्या गाड्या आहे आमच्या। आम्हाला लेकरांचं शिक्षण करू द्यायला पाहिजे आम्हाला। आमच्या आमच्या घरात 2 पेशंट आहे, माझी मुलगी आहे 15, 16, 17 वर्षाची, तिला पण आम्हाला पोसावं लागतं, तिचं शिक्षण पण करावं लागतं। हमको देखो 25 साल हो रहे हैं यहाँ, अतिक्रमण वाले हमको 1.5 महीने से बहुत सता रहे हुए। आए क्या 2 सिक्योरिटी सुबह आते, मेजर लोग हमारे पीछे लग जाते, गाड़ा निकालो, ये निकालो, नहीं तो हमारा पूरा माल फेंक डालते नीचे और लेके चल जाए। आज तो हमारे 3 गाड़ी चले गई है, हम क्या करना तुम बताओ? हम हमारा सब कुछ उसके ऊपर है, दारो मदार, हमारी बच्ची की फीस उसके से जाती है, हमारे को सब उस पर करना पड़ता है ना। हमको यहाँ लगान दे रहे गाड़ी, ना कुछ कारण देते। हमने किसके पास जाके बोलना? हम कमिश्नर के पास भी गए, आयुक्त के पास भी गए, वहाँ हाँ हमको गेट आउट बोलता है, ऐसे चुटकी बजा के बोलता है गेट आउट बोले यहाँ से बोले। फिर हमने किसके पास जाना? हमको गेट आउट बोल के हटाल दिया उनने वहाँ से। 1 भी रुपया हमको लोन नहीं मिले हुआ है, हमारे हमको तो नहीं लिए हुआ है, कुछ लोगों को मिला, हम लोगों ने नहीं उठाए हुए। हमारा सब कुछ उसके ऊपर था। हमको सताते भी ऐसा है, रोज सताते, इतना सता रहे, अब तो पूछने की बात नहीं। अब तो हमको यहाँ तक हाथ गाड़ी का सर्वे करके कहते हमको बाध्यता वो दीवे, सब कुछ दीवे, हमारे पास सब कुछ प्रूफ भी है, फिर भी आगे हमारे साथ ऐसा करते हो, आगे हकालते, माल फेंक देते, हमारा सब कुछ करता है। मैं अकेली नहीं, मेरे साथ सब कुछ है। ये इनका बच्चे के पैर टूटे हुआ है, ये बच्चे इनका मर्द नहीं है, फिर भी ये मेहनत करते। हम किसके पास जाना? हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम बताओ आप लोग? हम मेहनत ही कर रहे हैं ना।
जो यहाँ गरीब लोग आते हैं उनके लिए मदद करते हैं। जाओ बोला अब अंदर कोई खाना देता है कि देखो वो लोग आते हैं हमारे को 20, 10, 15 रुपए देते हैं, हम उसके ऊपर उनको खाना पानी बिस्कुट वो देते। बताओ कुछ गलत काम कर रहे हैं कि हम लोग? और ये ऐसा वो करते हैं हमारे साथ अतिक्रमण वाले, आए क्या भागो, आए क्या भागो, माल फेंक देते। आज तो हमारी 3 गाड़ी लेके चले, वो भी यहाँ नहीं, हमारे घर के पास से लेके गए हुए। ठीक है।